मैं आशिकी वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। बात करने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, बात करने जा रहे हैं संघमित्रा मौर्य के बारे में, बात करेंगे मायावती के बारे में। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो एक समय पर बहुजन समाज पार्टी में मायावती के साथ हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद 25 वर्ष का कार्यकाल निभाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती की पार्टी को बगावत दी। मायावती की पार्टी के साथ एक तरह से बगावती सुर अपना लिया और उसके बाद शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो दल बदलने के नेता के नाम पर जाना जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपना दल बदलते रहते हैं और अब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी चर्चाओं में है। कारण यह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य जो उनकी बेटी है उनका इस बार बदायूं की सीट से टिकट काट दिया था। आपको बता दें उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व सांसद रह चुकी हैं। बदायूं की सीट से लगातार सांसदी पर बनी हुई और इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। कारण कई बताए जा रहे हैं, उसमें से मुख्य कारण ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस हिसाब से हाल ही में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था, बीजेपी की रणनीति पर निशाना साधा था, चुनावी मुद्दा बना दिया था भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को। उसके बाद से बीजेपी लगातार निराश, एक तरह से नाराज है, निराशा जता रही है और उसी के चलते इसी तमाम कारणों के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट बीजेपी ने कहीं ना कहीं काट दिया है। ये कहीं ना कहीं जो खबरें सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। लेकिन अब संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने के बाद संघमित्रा मौर्य लगातार नाराज है, निराशा जता रही है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काटा और जिस हिसाब से जिस दूसरे प्रत्याशी पर टिकट कहीं ना कहीं उन्होंने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया, जिस पर विश्वास जताया, बदायूं की सीट पर कहीं ना कहीं आप देखें तो समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। सिर्फ टिकट काटने की वजह से और संघमित्रा मौर्य का कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान से पीछे खींचने की वजह से। लेकिन अब समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। ये वही मायावती है, वही बहुजन समाज पार्टी है जिस पार्टी ने इस बार 432 सीटों पर पूरे देश में अपने प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन एक भी सीट पर वो जीत दर्ज नहीं कर पाई। स्वामी प्रसाद मौर्य अब कहीं ना कहीं मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं क्योंकि स्वामी मौर्य को भी कुशीनगर की सीट से बुरी तरह की हार का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ा था और अब मायावती के साथ अगर गठबंधन में मौर्य शामिल होते हैं तो उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी गठबंधन करेंगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि संघमित्रा मौर्य का भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती हैं। आपको बता दें कहीं ना कहीं कयास तेज है कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी का साथ छोड़ेंगी और अगर साथ छोड़ेंगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पिता की ओर वापस से आती हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन में भी शामिल होती नजर आएंगी और अगर गठबंधन में शामिल होती नजर आई तो मायावती आने वाले समय में संघमित्रा मौर्य पर क्या दांव चलती नजर आएगी, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ा होता नजर आता है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या संघमित्रा मौर्य बीजेपी छोड़ने के लिए राजी होंगे? स्वामी मौर्य क्या मायावती के साथ गठबंधन करेंगे और सबसे बड़ी बात मायावती के अकेला चलो की राह छोड़कर अब गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे या नहीं? फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।